सर मैं डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। जी इग्नोर हिम। सर, ये आपका पार्सल। अरे तो आपका सर, ये रेशमा, तुम यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड होते हुए तो इसके बारे में क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? तुमने देखा? गुड, क्योंकि मैंने तुझे ही जानबूझकर ही बोला है ताकि तू खुद अपनी आंखों से देख सके कि अब मैं किसी और के साथ हूं और तू मेरे लायक नहीं। पिछले 3 साल में क्या दिया है तूने मुझे? कुछ सस्ते से गिफ्ट्स और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाना, लेकिन रॉकी ने क्या दिया पता है? ये डायमंड रिंग 5 लाख से भी ज्यादा की है, और तेरी तो औकात भी नहीं है एक आर्टिफिशियल हार तक लेने की। टीचर कहीं का। सुन भाई, तो 3 साल से इसके साथ, फिर भी उसने तुझे छोड़ दी। शर्म आती है तुझे थोड़ी बहुत? देख, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है तुझे ये बताते हुए कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी पैशनेट। लेकिन छोड़ो, तुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तू तो कभी इसके लायक था ही नहीं। सो ट्रू। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमसे लड़ेगा? मुझसे लड़ेगा तो? तेरी इतनी औकात है? जानता है कौन हूं मैं? रॉकी, अबे ये तो तुझे इसलिए यहां बुलाया कि तू अपनी आंखों से देख सके। मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय है ना, वो तक नहीं लगता मैं। तुमने मुझे इतने कम टाइम में वो सारी खुशियां दे दी जो ये बॉबी 3 साल में भी नहीं दे पाया। मेरी ये सब तो तुम्हें पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेवफा। क्या बोल रहा है बे? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। समझता क्या खुद को? तो सिर्फ एक लूजर है, मामूली सा डिलीवरी बॉय है। सभी गरीब इंसान को जीने भी नहीं देती। मेरे पास पैसा होता तो रेशमा मुझे मेरे प्यार को ठुकरा कर इस तरह जलील नहीं करती। तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। सब कुछ खत्म हो गया, अब जी रही हो मेरे। कौन है यार? हेलो हेलो, कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? बोलो। कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? बोलो। तुम्हारे नाम 10,000 करोड़ का इनहेरिटेंस निकला है, जो तुम्हें मिल सकता है। खाली हमें तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ यार? चैन से मरने भी नहीं देते। अरे भाई देखो, तुम जो भी हो, मेरे अकाउंट में 23 रुपए 70 पैसे ही। अपना स्कैम ना कहीं और जाके ट्राई करो, मुझे तक मत करो। हेलो बॉबी, ये स्कैम नहीं है, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बॉम्बे सेंट्रल टावर के 31st फ्लोर पे आके अपने सारे शक दूर कर लो। वे भाई, मेरे माँ बाप तो मरे हुए ना 20 साल हो चुके हैं। मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए वो लोग। ये झूठा नहीं है, असली पैसा है। 10,000 करोड़। नहीं? अरे यार भाभी, तुमने रेशमा से ब्रेकअप कर लिया? अरे नहीं यार, मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मुझे। क्योंकि रॉकी पैसे वाला है ना, इसलिए उसके पास चली गई हूँ। और दौलत जीत गई और सच्चा प्यार हार गई। रेशमा तो बस पैसे की भूखी निकली। अरे यार, बड़ा सारा इस बेचारे पे 3 साल से रेशमा के पीछे दौड़ता रहा, फिर भी डम हो गया। मैंने सुना है वो भी बियर डिलीवर करके आ रहा है ताकि उसकी रात और भी रंगीन हो सके। इन लोगों को पता कैसे चला? अरे यार, वो कमीना रॉकी सबको बोलता फिर रहा है। खैर अच्छा हुआ उसने तुझे छोड़ दिया यार, वरना तू उसके प्यार के पीछे पागल रहता। और वैसे भी वो तुम्हारी प्यार के लायक थी भी नहीं। कुछ नया काम सोच और रेशमा को दिखा कि तू क्या कर सकता है। अरे बाप रे, 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए कैसे आ गए मेरे अकाउंट में? हेलो, अब तो यकीन आया बॉबी? अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो 5 करोड़ और भेजूं? क्या तुमने ये पैसा भेजा? तुम सब जानना चाहते हो तो कल 10 बजे बॉम्बे सेंट्रल टावर की 31st फ्लोर पे आ जाओ। तो
तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। भाई लेकिन तुम हो कौन और इतना पैसा मुझे क्यों भेज रहे हो? कल मिलते हैं। हेलो। अरे तुझे अंदर किसने आने दिया? डिलीवरी बॉय बाहर वेट करते हैं। अपने कस्टमर को कॉल करो। घूर क्या रहा है? निकल यहाँ से वरना सिक्योरिटी बुला लूंगी। नहीं मैडम, मैं यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आया था। मिलने? तुझे देख के लगता है कि तुझे यहाँ कोई जानता भी होगा? यहाँ बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, तो जैसे डिलीवरी बॉय नहीं। 10 बजे कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है, चल निकल यहाँ से। मैडम देखिए, वो वीआईपी मैं ही हूँ। तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय अपने आप को वीआईपी बोल रहा है। तो वीआईपी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट भक्कड़ है। 10 बजे मुझे ही बुलाया था, एक बार अपने साहब से पूछिए तो सही। अरे क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ा है? बोला ना 10 बजे कोई वीआईपी आने वाला है, चल निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही हैं आप? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी। अरे आप सिक्योरिटी को क्यों बुला रही हैं? राय साहब को पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सिक्योरिटी। यस मैम। एक डिलीवरी बॉय अंदर घुसा है, पकड़ो उसे। ओके मैडम। वेलकम। वो आप ही हैं सर जिसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था? मैं गोल्डन एंटरप्राइजेस का वेल्थ मैनेजर हूँ, उनकी सारी होल्डिंग्स मैं ही संभालता हूँ। आप ये पेपर साइन कर दीजिए, फिर ये सब आपका हो जाएगा और मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ महीने पहले तुमने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, पहचाना है नहीं? ये हमारे सेठ जी से। सर आप ठीक है? क्या हुआ आपको? पेट जैसा लग रहा है, प्लीज टैक्सी टैक्सी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। टैक्सी! आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ सर याद है, वो सड़क पे उनको हार्ट अटैक आने वाला था, फिर मैं उनको टैक्सी से हॉस्पिटल छोड़ के आया था। वही है ना ये सेठ जी? सिर्फ मदद ही नहीं की तुमने 10,000 रुपए भी जमा कराए थे हॉस्पिटल में। सर वो तो इंसानियत के नाते मेरे पास था। और फिर बिना अपना पता बताए तुम वहां से निकल गए थे। और किस्मत का भी खेल देखो, तुमने हमारी सेठ जी की जान बचाई, 10,000 रुपए देके, और आज उसके वजह से तुम्हें इनाम मिलने वाला इतना बड़ा कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। उनकी पूरी जायदाद सेठ जी तुम्हारे नाम लिख गए। कितनी सर? गोल्डन एंटरप्राइजेस 12 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनमें से 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। टोटल वैल्यूएशन अराउंड 10,000 करोड़। इसके अलावा बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है कि उसका हिसाब रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ये रहा एमएक्स सेंचुरियन कार्ड, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। होटल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ईटिंग, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, वॉट एवर यू वांट, सारे ड्रीम्स आप पूरे कीजिए। ये कार्ड आपको कभी ना नहीं करेगा। सर आपका मतलब है कि ये सब मेरा हो जाएगा? हाँ, ये पेपर साइन करने के बाद आप ये पेपर साइन कर दीजिए, सब कुछ आपका होगा। आर यू श्योर कि मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ? कम, यू आर द चेयरमैन। सर आर यू श्योर मैं प्लीज, दिस इज योर चेयर। Sir, it is my proud privilege to welcome you as the chairman of the Golden Enterprises. Here is your credit card. And welcome. आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए। मैं आपका वेल्थ मैनेजर, लेकिन ये बात अभी आपको राजी रखनी होगी। जब तक आपको मैं ना कहूं, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत के कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल एंजॉय योर लाइफ। जो जो आपने सोचा था करना चाहते हैं और कर नहीं पाते थे, कीजिए। ऑल द बेस्ट। और आपको जो भी हुक्म हो मुझे बोलिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है ऐसा, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। इट विल बी माई प्रिविलेज सर। तो कमाल ही होगी सच। राजू, राजू तुझे मुझे कुछ बताना है। आज
मुझे बचा ले भाई। राजू क्या हुआ तुझे? राजू, राजू। देख राजू, ये तेरा आखिरी मौका है। बॉबी को छोड़ और मेरा गुलाम बन जा। मैं तुझे 10,000 दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं अपने दोस्त बॉबी को कभी धोखा नहीं दे सकता। अबे 10,000 बहुत है तेरे लिए, मान जा। ठीक है, लेकिन अब जब तेरे साथ होगा ना, इसका जिम्मेदार तो खुद होगा। मार इस साले को, और इसे इतना मारो कि आईने में अपनी शक्ल ना पहचान पाए। राजू, राजू, राजू तू ठीक है मेरे भाई? नहीं दोस्त, तो मेरे बहुत मारा है। लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे दोस्त। देखो कौन आया है, एक भिखारी को बचाने, उससे बड़ा भिखारी। पिछली बार तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरे सामने जो किया था, उससे मन नहीं बना तेरा? रॉकी भाई, हम तो डर गए। रॉकी, माफी मांग इससे। मैं माफी मांगू? अबे तू पागल है क्या? तू जानता मैं कौन हूं? जानता तू किससे बात कर रहा है? एक सड़क छाप मुझे परेशान करना है। तो मैम जी पागल देंगे। नशा करके आया क्या? हाँ? तुझे क्या लगता है कि कोई भी इस इलाके में रॉकी का मुकाबला कर सकता है? और तेरी खुद की क्या औकात है जो कोई तेरी मदद के लिए आएगा? अरे भाई, तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। जिसे तू मामूली सा डिलीवरी बॉय समझ रहा है, उसकी ताकत का अंदाजा तुझे बहुत जल्द हो जाएगा। तो क्या करने वाला है दोस्त? राजू, तू बस देखकर जा। साहब, आज बंदा फुल फॉर्म में लगा है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा आता है और वो देखता है बॉबी और राजू को और उनको बचाता है। लो, एक लुक्के को बचाने दूसरा लुक्का आ गया। अरे सावन साहब, आप? सावन साहब, आप? साले, बॉबी को परेशान कर रहा है। अगर आइंदा बॉबी को परेशान किया ना, ऐसी जगह भेजूंगा कि कहीं आगे ले जाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? सर आपने अगर आइंदा इसने आपको परेशान किया ना, तो मुझे बोल देना। थैंक यू सावन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, अरे वो क्या है ना, अपने सावन साहब इंसाफ के बड़े पक्के हैं। उन्होंने मुझे देखा होगा बॉबी और राजू को परेशान करते हुए, उसी का बदला लिया उन्होंने। लगता तो नहीं है भाई। भाई ये क्या था? ऐसा क्या किया तुमने कि सावन साहब खुद चल के आए? राजू, ये तो सिर्फ पेयर था, एक शराबी बाकी है मेरे दोस्त। उससे तो मैं बात नहीं करूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रॉकी। बस तेरी वजह से जो मेरे साथ हुआ है ना, कभी नहीं बोलूंगा मैं। आज तो देख तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या करती है, देख तो आजा। चलो। इसी का खड़ा है, आगे खड़ा हो यहाँ पे। अरे यार, कहाँ लेके आ गया तू? अमीरों के बीच हम क्या करेंगे? सोचो, अपनी अमीरों वाली जिंदगी जीने का टाइम आ गया है। चुपचाप खड़ा रहा। पागल पागल हो गया है क्या? अरे हम सड़क पे खड़े होकर बड़ा पाव खाने वाली, यहाँ पे हमारा क्या काम? बड़ा पाव नहीं है, अब हम लोग फुल कोर्स भी खाने वाले हैं, समझा ना? चल चल चल।
अरे ये तो बॉबी है और साथ में राजू भी है। सॉरी सिस्टर। अब सड़क छाप लोग भी इस आलीशान पब में आएंगे। उसने भी कैसे दिया? सिक्योरिटी, यस मैम। बाहर निकालो इन दोनों को। लगता है जब से तुझे रेशमा ने छोड़ा है तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है। सपना, तेरी औकात भी सबको पता है। तू रेशमा और रॉकी की चमची, इससे ज्यादा कुछ नहीं। औकात अभी दिखाती हूँ मेरी औकात। देखो इस राजू को कैसे पागलों की तरह बड़ा पाव खा रहा है, वो भी सड़क पर। एक काम कर, मेरे पब का टॉयलेट साफ करने आ जा कभी। तेरी डिलीवरी से ज्यादा पैसे दूंगा और हो सकता है अमीरों का कचरा सूंघने से तेरी किस्मत खुल जाए। इतना पैसा है तेरे पास लेकिन तेरे मुंह से कचरा ही निकलता है ना। एक्सेल। बॉबी एक काम कर, रंजीत का कहना मान ले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुझे। हाँ रेशमा, कितने लोग इस पब का बाथरूम साफ करने के लिए तड़प रहे हैं, तुझे पता भी है ये बात? सोच ले, अगर वक्त चाहिए तो वक्त लेके आराम से सोच ले। अरे ये कौन है? बॉबी फाइनली आई फाउंड यू। इस डिलीवरी बॉय के साथ इतनी खूबसूरत लड़की, इम्पॉसिबल। या यू आर राइट। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हें एक सरप्राइज दूं। या व्हाई नॉट। माफी मांगो मेरे फियांसे से। क्या ये तुम्हारा फियांसे है? रेशमा ये सब क्या हो रहा है? ये 2 कौड़ी का इंसान, ये इसकी फियांसे है। फियांसे? हाउ इज इट पॉसिबल? बॉबी ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? तुझसे मतलब? खुशी कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर वक्त के साथ साथ इसका सदी बदल गया, उसे कोई और मिल गया और मुझे छोड़ दिया इसने, क्योंकि मैं एक मामूली डिलीवरी बॉय था ना, इसलिए। ओह, सो शी इज अ गोल्ड डिगर। आई थिंक सो, लगता तो ऐसा ही है। यू बिच, समझते क्या अपने आप को? हाँ यू। मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो एक मामूली डिलीवरी बॉय है, इसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है कि आपको क्या खिलाएगा। ये जरूर इसकी कोई चाल है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुझे तो मैं देख लूंगा। तू थोड़ा शांत रहेगा? क्या पता कि वो कौन है, कहीं वो किसी मिनिस्टर की बेटी बेटी निकली तो? बॉबी इन बदतमीजों के मुंह नहीं लगते हैं। लेट्स गो फ्रॉम हियर। ओह, तो हम तुझे बदतमीज लगते हैं? ओ मैडम, अपनी शक्ल आईने में जाके देख, कहीं कहीं की। You know what, Bobby? I really appreciate your patience. वरना इस जैसी लड़की को तो कोई छुएगा भी नहीं। ए, तुझे क्या लगता है कि तू रेशमा की ऐसे बेइज्जती करके निकल जाएगा? रॉकी देखना, ये दोनों मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कोई छुएगा तक नहीं। ठीक है ठीक है, मैं सब सुन लिया। यकीन नहीं होता कि इससे इतनी हॉट लड़की मिल गई, लेकिन कभी कभी जज्बाती मौका नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सोचा नहीं था तेरे पास ऐसी सुंदर लड़की होगी, लेकिन बहुत जल्द रेशमा की तरह इसे भी तुझसे छीन लूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये सब बात को यही खत्म करते हैं और साथ में डिनर करें। रॉकी तेरा दिमाग खराब है क्या? हम इन भिखारियों के साथ डिनर करेंगे? हाँ रेशमा, हम तो शहर के टॉप रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हैं, ये तो वहां की टिप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। रॉकी, मुझे लगता है कि हमारे साथ डिनर करने के लायक है।